बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान और अभी आप हैं ग्लोरी आर्किटेक्ट के प्लेटफॉर्म पे। आज जो मैं आपके साथ अपना डिज़ाइन शेयर करने जा रहा हूँ वो 5 मरला यानी 25 बाई 45 पे है। अभी मेरे सामने 25 बाई 45 का एक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, टॉप रूफ का ये ओवरव्यू मैं आपको सबसे पहले दे देता हूँ। इसमें ग्राउंड फ्लोर पे एक बेड है, किचन है, स्टोर है, टीवी लॉन्च है, ड्राइंग रूम है, कार पोर्च है और बेडरूम के साथ अटैच बाथ है, ड्रेसिंग का एरिया है और सामने एक बाथ है। और फर्स्ट फ्लोर पे जब हम बात करते हैं तो इसमें ऊपर जाके 2 बेडरूम और 2 बाथ बैक पे हैं, ओपन किचन है, टीवी है और ड्राइंग रूम है और बाथ है और टेरेस है। इसी तरह जब हम बात करते हैं मम्टी की, वहाँ पे एक जिसको टॉप रूफ कह लें आप, एक किचन है, एक बेड है और एक बाथ है। तो ये इसका सेटअप है पूरे 5 मरले का 25-45 का। अभी इसकी डिटेल में जाके देखते हैं कि इसकी डायमेंशनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं कारपोर्च की तरफ। इसमें जो कारपोर्च का साइज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 15 फुट लेंथ में है और ये चौड़ाई है 9 फुट 9 इंच। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप एक छोटी गाड़ी, मेहरान, कल्टस और कैरी वगैरह खड़ी कर सकते हैं। उसके अलावा जब हम ड्राइंग रूम की तरफ आते हैं तो ये ड्राइंग रूम मेरा 13 बाई 10.5 का है, 13 फुट चौड़ाई है और उसके अलावा 10 फुट 6 इंच इसकी लंबाई है। और इसके साथ एक अटैच पूरा बाथ है, तकरीबन 4.25 फुट ये चौड़ा है और 6 फुट ये लंबा है। इसमें क्या है कि आप इजीली इस पे बात भी एडजस्ट कर सकते हैं, तीनों चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऊपर जाके टीवी लॉन्च की। तो टीवी लॉन्च में मेरे पास जो जगह बन रही है वो है 11 फुट 2 इंच और इसके अलावा जो इसकी चौड़ाई आ रही है वो 15 फुट 3 इंच है। इसके साथ ये साथ ओपन एरिया है, ये ओपन टू स्काई होगा फॉर वेंटिलेशन। यहाँ पे इसकी विंडो दे दी है मैंने। तो ये क्या होगा, ये ओटीएस होगा, यहाँ से एयर वेंटिलेशन, हवा रोशनी का अमल दखल इसमें होगा। जब हम बात करते हैं साथ इसके स्टोर की, ग्राउंड फ्लोर पे ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले डबल यूनिट घर है, ना कि ये सिंगल यूनिट घर है, क्योंकि इसकी स्टेयर बाय से डिज़ाइन की गई है। अगर आप इसका फर्स्ट फ्लोर और टॉप रूफ सेपरेट करना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा कि ग्राउंड, फर्स्ट और टॉप में से किसी बंदे को कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ से अपस्टेयर है जो कि ऊपर जाके टेरेस में खुलती है और वहाँ से ही मज़ीद ऊपर जा सकते हैं। ये मल्टी टॉप रूफ में है, यानी कि इसमें टोटली आप सेपरेट कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसको इंडोर यूज़ करते हैं तो ये मेन गेट के अंदर ही स्टेयर है, ना कि यहाँ से बाहर से डायरेक्ट चढ़ाई हुई है। तो आप इसको अपने इस्तेमाल में भी फर्स्ट फ्लोर रख सकते हैं। तो लेकिन बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है वो डबल यूनिट का है। अब हम इसके बाद बात करते हैं जो क्लियर हमारा स्पैन है बेडरूम का। इसके अंदर 2 फुट की ड्रेसिंग भी एडजस्ट है, इसकी 14 फुट चौड़ाई है और 11 फुट 6 इंच का ये ठीक ठाक बड़ा बेडरूम है। अब इसमें 2 फुट की ड्रेसिंग है और बाकी जब हम इसमें क्लियर स्पेस देखते हैं तो ये 9 फुट 6 इंच रह जाता है, चौड़ाई इसकी 14 फुट है, जो कि बहुत बड़ा अच्छा सेटअप है। इसके अलावा फिर हम बाथ की तरफ चलते हैं जो कि 7 फुट इसका लंबा है और तकरीबन 4.25 फुट इसका चौड़ा है। फिर ये पीछे लॉन्ड्री एरिया है, लॉन्ड्री एरिया और इसको ओटीएस भी कह लें, ओपन टू स्काई होगा। मतलब ये आपका इसका किचन से रास्ता है, ठीक है। वो मैंने डायमेंशन इसकी दे दी है, 8 फुट 9 और 5 फुट चौड़ा है। बाकी इसमें जब हम किचन की बात करते हैं तो किचन 8 फुट 9 इंच चौड़ा है और लेंथ में ये 11 फुट 6 इंच आ रहा है। ये बहुत बड़ा किचन है, इसके अंदर डीप फ्रीज़र भी आ जाएगा, फ्री शेल्फ भी है, उसके अलावा स्टोव का ऐसा है और सिंक है। पीछे फिर लॉन्ड्री, मेरे पास ये कवर्ड एरिया लॉन्ड्री में आ रहा है। आप इसको ये सिर्फ एज ओ टी एस आप यूज़ करें इसको। लॉन्ड्री को मैंने कवर्ड किया हुआ है, ये तकरीबन 7.25 बाई 4 का ये लॉन्ड्री का हिस्सा है। अब ये टोटल ग्राउंड फ्लोर का आपका सेटअप बन गया था, जिसमें हम दोबारा देख लेते हैं कि सामने बाथ है, लॉबी है, पोर्च है, ड्राइंग रूम जिसका एक दरवाज़ा बाहर से, एक दरवाज़ा अंदर है। ये आपका डबल डोर है, टीवी लॉन्च के लिए है। टीवी लॉन्च का 15 बाई 11 की डायमेंशन है और साथ ओटीएस है। ये आपकी स्लाइड विंडो हो जाएगी। स्लाइड विंडो में क्या होगा कि आप इसी विंडो को यूज़ करके ओटीएस में जा सकते हैं। साथ इसमें एक इजाफी चीज़ है जो कि स्टोर है, फिर किचन है, लॉन्ड्री है और फिर पीछे ओपन एरिया है और एक मास्टर बेड है और उसके साथ बात है। जब हम ऊपर आते हैं तो ऊपर सबसे पहले हमारे पास टेरेस आता है। जब हम टेरेस पे पहुंचते हैं तो यहाँ से आप नीचे जाने का रास्ता होगा और मज़ीद यहाँ से अपस्टेयर है, तो यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। तो इसकी ठीक ठाक लेंथ है जो कि शेड शामिल किया गया। अब इसकी अगर मैं चौड़ाई देखूँ तो 11 फुट 3 इंच और 17 फुट 4 है। अब इसमें जो मैंने शेड आगे की तरफ बढ़ाया है वो यहाँ पे तकरीबन 1.5 फुट ये गली में आपका शेड आ रहा है। इसको रूफ प्रोजेक्शन भी कहेंगे। फिर इसके अलावा जैसे ही आप ऊपर टेरेस पे आते हैं तो यहाँ पे ये ड्राइंग रूम की एंट्री है ऊपर। अगर आप इसको बेडरूम में रखते हैं तो बेडरूम भी बन जाएगा, लेकिन अगर आप इसको सेपरेट करते हैं दूसरे से में तो ये ड्राइंग रूम हो जाएगा। ये 13 बाई 10.5 का मौजूद है। और इसके अलावा फिर यहाँ पे आपकी आ जाती है 4 फुट और 6 फुट, 6 फुट बाई 4 फुट का ये आपका बात आ जाता है तकरीबन। ये आपका एक कंप्लीट बात है। इसके अंदर आपकी WC
वॉश बेसिन और बाथ पूरा आएगा। फिर टीवी लॉन्च की बात करते हैं तो यहाँ पे ओपन किचन भी शामिल है। अगर मैं खाली टीवी लॉन्च का हिस्सा लूँ तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे कितना रखा है। ये 15 फुट 6 इंच का है और उसके बाद आगे किचन है। ये किचन ओपन किचन है, 5.5 का है और उसके अलावा ये 8 फुट 9, यही डायमेंशन टीवी लॉन्च की होगी। यहाँ पे अलग से इसका सेटअप रखा है, 11 फुट 2 इंच का है और ये ओपन एरिया दोबारा यहाँ पे शामिल है इसके। फिर इसके अलावा फिर हम पीछे जब जाते हैं तो यहाँ पे मैंने 2 बेडरूम रखे हैं, 11 फुट 6 इंच का ये लेंथ में और चौड़ाई में भी तकरीबन 11.5 है। इसी तरह दूसरे बेड की हम डायमेंशन देखते हैं तो ये भी 11.5 का है और लेंथ में ये 13 फुट का है। अब इसके अंदर 2 फुट की ड्रेसिंग शामिल है तो ये इसके बाद कितना रह जाएगा, 13 में से जब हम 2 निकालेंगे तो ये 11 रहेगा। ये बेडरूम आपका बड़ा है और इसके अलावा ये जो बेड है ये छोटा है। ये दो फुट जब हम इसमें से निकालते हैं तो ये सेम नीचे वाला साइज बन जाता है, 9 फुट 6 इंच का है और चौड़ाई में 11 फुट 6 इंच का है। बाथ के साइज सेम जो नीचे है वो ऊपर है, इसमें बाथ और WC और वॉश बेसिन की जगह है। इसी तरह दूसरी साइड पे नीचे इसमें लॉन्ड्री है। ऊपर आके हम बाथ की जब बात करते हैं तो बाथ का जो साइज बनेगा 7 फुट चौड़ा हो जाएगा और 4 फुट 3 इंच का है। ये ओपन एरिया है, यहाँ पे वेंटिलेशन है, बेडरूम की बाथ के एग्जास्ट की जगह है। तो जब हम ऊपर आते हैं तो ऊपर सबसे पहले हमारे पास मम्टी का एरिया आ जाता है। इसको एज अ स्टोर भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई और लंबाई मैं डिफाइन कर रहा हूँ, 14 तकरीबन 15.5 और 10 का ही है। और फिर इसके अलावा यहाँ पे किचन है। किचन 9 फुट 8 इंच है और 7 फुट चौड़ा है। इसके सामने ये सारे का सारा एरिया कवर्ड है, इसको एज अ विरांडा यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे बेड आ रहा है जो कि 13 फुट लेंथ में है और 11.5 फुट चौड़ाई में है और इसकी जो ड्रेसिंग है 2 फुट की है। तो 4 फुट 3 इंच और इसके अलावा 7 फुट का ये मेरा पेड डिज़ाइन है। इसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ये मेरा हाफ प्राइस पे होगा। ये कंप्लीट डिज़ाइन है जिसमें इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग और आर्किटेक्ट की सारी ड्राइंग शामिल है। इसके बाद मैं आपको इसका फ्रंट एलिवेशन दिखाऊंगा, उसकी डिटेल दिखाऊंगा। अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी सारी की सारी तफसीलात समझ आ गई हैं। ये 25 बाई 45 का 5 मरले का डिज़ाइन है। मैं आ गया हूँ फ्रंट पे इसके मुख्तलिफ कलर कम्बिनेशन के साथ मैंने डिज़ाइन निकाले हैं। सबसे पहले हम इसकी फ्रंट की डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। ये इसमें आपको मैंने बताया था कि छोटी गाड़ी खड़ी हो सकती है, यहाँ से स्टेयर ऊपर की तरफ टेरेस की जा रही है। ये टेरेस और ये ऊपर फिर मम्टी का एरिया है। ये सामने लॉबी का हिस्सा है और ये पूरे का पूरा जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ये बात है। और पीछे इसके ये विंडोज़ हैं और ये ऊपर मम्टी और टेरेस की ये सारी की सारी लुक है आपके सामने। अगर इसमें आप कलर कम्बिनेशन देखते हैं, इसके ऊपर मैंने टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये वुड की रेलिंग यूज़ की गई, यहाँ पे आयरन की रेलिंग यूज़ की गई है। विंडो के ऊपर डिज़ाइन सीमेंट में है और ये हॉलो पाइप के साथ काम किया गया है। तो इसमें दूसरा जो कलर का कम्बिनेशन है ये सिंपल कलर के साथ और ग्राफी के साथ है और इसमें तीसरा भी सिंपल कलर और ग्राफी के साथ है। ये फ्रंट एलिवेशन की तफसील है। ये तकरीबन आपका एक अच्छा डिज़ाइन है। अगर आप ये डिज़ाइन ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे साथ आप रब्ता कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैं आपको ये 50% डिस्काउंट पे ये डिज़ाइन दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।